हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आगे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो आगे का पोर्शन था। ठीक है, यहाँ पर यदि देखा जाए तो लॉज ऑफ हम लोग आज देखेंगे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि हाँ फैराडे का क्या एक्सपेरिमेंट था। ठीक है ना, उसके बारे में समझा था। तो वहाँ पर ये चीज़ हमने ऑब्जर्व किया कि जो चेंजिंग आपके पास क्या है, चेंजिंग जो फ्लक्स है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बोल सकते हो। ठीक है, चेंजिंग क्या मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो ईएमएफ को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। बात क्लियर है क्या? ठीक है ना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो वो ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है। तो ये फैराडे लॉ की यदि बात करेंगे तो फैराडे लॉ में भी वही सेम चीज़ बोला गया कि इसमें फर्स्ट वर्ड यदि आप प्रायोरिटी दोगे तो यही बोल सकते हो। ठीक है ना, कि किसी भी लूप के क्रॉस यदि हम कहें कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग हो रहा है तो उस लूप में क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक करंट भी फ्लो होगा। आप यहाँ पे बोल सकते हो इफ़ द सर्किट, ऐसे बोल सकते हो, द सर्किट इज क्लोज्ड देन अ करंट इज passes which is known as इंड्यूस्ड करंट। ईएमएफ को इंड्यूस्ड में बोलेंगे और इसको क्या बोल देंगे भाई, इंड्यूस्ड करंट बोल देंगे। ठीक है, बात क्लियर है क्या? चलो, वो तो हो गए फर्स्ट लॉ। वो किसकी बात हो गई? फर्स्ट लॉ की बात हो गई। यदि हम सेकेंड लॉ की बात करेंगे तो सेकेंड लॉ में क्या कहानी है भाई? सेकेंड लॉ में ये चीज़ देखो बोला जाएगा कि बेसिकली हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ की। यहाँ पर किसकी बात करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है ना, ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, रेट ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मॉड में लिख रहा हूँ, तो मॉड में लिखने से ये जस्ट इसके इक्वल ही आ जाता है d∅dt। किसके इक्वल आएगा? d∅dt के। बात क्लियर है क्या? ठीक है ना, सर्किट यदि क्लोज है, ठीक है, तो वहाँ पे करंट भी फ्लो करेगा। हालांकि हमें करंट की बात नहीं करनी, हमें केवल किसकी बात करनी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करनी है। ठीक है, तो जो ईएमएफ यहाँ पर प्रोड्यूस होगा वो किसके इक्वल होगा, d∅dt के इक्वल होगा। ये किसके अकॉर्डिंग है भाई? अकॉर्डिंग टू फैराडे। क्लियर है बात? बोलो भाई। ठीक है, देखो बेसिकली यदि हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है ना, मतलब ये जस्ट मैं देखिए मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या सिस्टम होता है, तो E इज इक्वल टू लिखोगे तो -d∅ क्या आता है, dt आता है। क्या आता है? -d∅dt आता है। तो बेसिकली इसमें ये अलग से हमने क्या बोला, माइनस टर्म ऐड कर दिया। क्या ऐड किया? माइनस। तो नेगेटिव साइन का यहाँ बहुत बड़ा रोल है भाई। ठीक है ना, नेगेटिव साइन का बहुत बड़ा रोल है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अभी बस इतना जान लो, यदि मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो नेगेटिव साइन नहीं यूज़ करना है, और यदि नेगेटिव साइन यूज़ कर सकते हो तो उसका मैं केस में मतलब एग्जैक्ट वो वैल्यू बताने की कोशिश करता है कि हाँ ईएमएफ की वैल्यू कितनी इसमें होती है, माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, फैराडे लॉ के बाद क्या है, लेंज लॉ। यही है एक्चुअल में कहानी। ठीक है ना, लेंज लॉ की बात करेंगे तो लेंज लॉ ही उस चीज़ को बताती है। ठीक है ना, जब मैंने अभी बोला E इज इक्वल टू क्या, -d∅dt। क्या बोला मैंने? -d∅dt। तो यहाँ पर माइनस साइन जो होता है ना, ये माइनस साइन के दिन आता है। जो आपके पास नेगेटिव साइन है, ठीक है ना, नेगेटिव साइन जो है, इट इंडिकेट्स दैट द induced EMF opposes the cause of production। ठीक है ना, ये जिसकी वजह से मतलब बेसिकली ये समझ सकते हो, जिसकी वजह से डेवलप हो रहा है, ये उसी का क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे यदि बोलूँ, मैंने इस तरीके से ऐसे स्टेटमेंट लिख दिया, हालांकि यहाँ पर लिखा भी है, उसके बेसिस पे यदि बात करेंगे तो वहाँ पे देख लो क्या बोला गया है। ठीक है, इस पर यदि ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे बोला गया कि दिस लॉ
स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ईएमएफ मैंने बोला, यहाँ पे क्या है, इंड्यूस्ड करंट की बात है, इंड्यूस्ड करंट की बात है, और बोला इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस इट, ठीक है ना। वो उसी का अपोज करता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, खुद डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। दैट इज इट अपोजेस द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बात समझ में क्या, इट अपोजेस द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सोचो, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ही डेवलप हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ही क्या हो रहा है, ये डेवलप हो रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का ही क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है, क्या करता है, अपोज करता है। बात क्लियर है क्या, ठीक है। इसको दूसरी भाषा में भी यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना, दूसरी भाषा में भी यहाँ पे बोला गया है। वो क्या है भाई, बोलो, वो क्या है, कह रहा है कि दिस लेंज लॉ स्टेट्स दैट, ठीक है ना, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज और द चेंज विच प्रोड्यूसेस इट। इस तरीके से भी बोल सकते हो, मतलब भी सेम ही है, ठीक है ना। जो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस हो रहा है भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट, ठीक है ना। तो उस करंट की बात करोगे या प्रोडक्शन मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करोगे, तो वो जिसकी वजह से डेवलप हो रहा है उसी का क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि बात करोगे करंट की भी बात करोगे, इंड्यूस्ड करंट भी निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो, इंड्यूस्ड करंट निकालना चाहोगे तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ई बाई आर, आर क्या होगा, सर्किट का रजिस्टेंस होगा, तो 1/r हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा d5/dt, ठीक है ना, d5/dt। निगेटिव साइन यहाँ भी लगाना चाहोगे तो आप लगा सकते हो, निगेटिव साइन लगाना चाहो तो लगा सकते हो। निगेटिव साइन का मतलब फिर वही होगा कि वो किसको इंडिकेट करेगा भाई, वो किसको इंडिकेट करेगा, तो आप बोलेंगे जिसकी वजह से डेवलप हो रहा है वो उसी का क्या कर रहा है, अपोज करेगा, ठीक है। एक चीज़ मैं और बोल देता हूँ, इफ़ देयर आर, अच्छा इसमें तो बोलना ये सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को मैं पीछे ही लिख देता हूँ, मैं ध्यान से उतर गया थोड़ा, ठीक है ना। इस चीज़ को मैं पीछे बोल देता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें मैं बोल देता हूँ क्या, इफ़ देयर आर एंड टर्न्स इन द लूप देन इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इस केस में कितना हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ भाई, ई इज इक्वल टू एट टर्म्स है तो एन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर, मतलब उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा ना, मतलब फ्लक्स का देखो नंबर आप यदि आप क्या करोगे, टर्न ही बढ़ाओगे तो उस केस में फ्लक्स ही क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि फाई इक्वल टू एन भी एक कॉस थीटा होता है। यदि नंबर ऑफ टर्न वहाँ भी बढ़ा रहा है तो एन क्या आ जाएगा, उसके साथ आ जाएगा, तो इस हिसाब से फ्लक्स ही बढ़ जाएगा। फ्लक्स की वैल्यू बढ़ने से इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बढ़ जाएगा, करंट की बात करेंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। चल ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसी का अपोज कर रहा है, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं कि जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसी का अपोज कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसी का वह अपोज करता है, ठीक है। ये इनर्शिया जैसा है, ठीक है ना। मतलब जैसे इनर्शिया होता है ना, चेंज इन पोजीशन, मतलब अपनी पोजीशन कोई स्टेट ऑफ मोशन को वो चेंज होने से रोकना चाहता है, ठीक है ना, रोकने की कोशिश कर, ठीक है, वैसा कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर वहाँ पर क्या होता है, वो अपोज करने का उसका पोजीशन सिचुएशन चेंज होता है। यहाँ पर क्या है कि भाई यदि आप फ्लक्स की वैल्यू क्या कर रहे हो, किसी के क्रॉस बढ़ा रहे हो तो अलग सिचुएशन, घटा रहे हो तो अलग सिचुएशन, मतलब क्या होगा, चेंज नहीं होना। यदि मान लो किसी भी लूप से 100 वेबर यदि आपके पास फ्लक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, 100 वेबर फ्लक्स दिखाई दे रहा है, तो आप वो 100 को 105 भी करोगे तो उसका अपोज करेगा, 95 करोगे तब भी उसका अपोज करेगा। मतलब 5 का ही डिफरेंस जरूरी नहीं है, मतलब कम या ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो तो उसका अपोज करेगा, ठीक है ना। अब इस चीज़ को थोड़ा सा इसमें समझो फिर से। देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, एक लूप है, यहाँ पे क्या है, एक लूप है, ठीक है। इस लूप की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे लूप के पास हम क्या कर रहे हैं, एन को लेके जा रहे हैं। लूप के पास किसके लेके जा रहा है भाई, एन को लेके जा रहा है, तो एन लेके जा रहा है। देखो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसा डेवलप हुआ है, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ऐसा डेवलप हुआ है कि
ये इस यन को वो जाने नहीं देगा। कैसे सोच देखो, यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है, देखो ये लूप में करंट का डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसा बना, नॉर्थ पोल बन गया। अब नॉर्थ पोल को क्या करेगा बताओ, नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल क्या करते हैं भाई, एक दूसरे को बोलो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो हम तो लेके जा रहे हैं पास में, लूप के पास लेके जा रहे हैं कि यहाँ पर इंड्यूस करंट डेवलप हो, हाँ बट लेके जा रहे हैं, लेकिन उसी की वजह से इसमें जो हमारे पास क्या हो रहा है, ऐसा करंट का डायरेक्शन डेवलप हो रहा है कि इसके सामने वाला यानी कि सामने वाला जो फेस होगा उस पर क्या बना, नॉर्थ पोल ही बन रहा है। और नॉर्थ पोल बनने की वजह से वो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा और दोबारा वहाँ आने से क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, मतलब क्या करें, इसको पास लेके आओगे। सोच के देखो, मैंने बताया था पास में लेके आने से क्या होगा, पास में लेके आने से फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो फ्लक्स को क्या करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। मतलब यन पोल होने से यन उसको क्या करेगा, प्रेस करेगा, मतलब दूर जाने के लिए। जब दूर जाने के लिए करने की कोशिश कर रहा होगा, मतलब फ्लक्स को क्या करना है, चेंज होने से रोक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन अ मैग्नेट मूव्स टुवर्ड द करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ध्यान से देखो भाई, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ऐसा करंट डेवलप हो रहा है कि उसका अपोज करे। अब देखो सिचुएशन दूसरा देखो, ये सिचुएशन में देखो आप क्या करो, यन को दूर ले जा रहा हो, यन को क्या करो, दूर लेके जा रहा हो। अब क्या करा भाई, अब क्या करा बताओ तो, अब यहाँ पर करंट का डायरेक्शन फिर अलग आ गया। करंट का डायरेक्शन कैसा आया है, अलग आया। करंट का डायरेक्शन अभी यन को लेके जा रहा हो दूर, एन को लेके जा रहा हो दूर, तो यहाँ पर जो आपके पास क्या है, जो इसमें जो पोलैरिटी डेवलप हुई है वो कैसी पोलैरिटी डेवलप हुई भाई, इस तरीके का करंट मिला है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बस इतनी बात याद रखनी है कि यदि नॉर्थ पोल को लेके आएंगे तो उसके नॉर्थ पोल के नॉर्थ पोल के सामने वाला जो फेस होगा उसमें नॉर्थ बनेगा, और उसको दूर लेके जा रहा हो तो नॉर्थ के सामने जो फेस होगा उसमें साउथ बनेगा। सेम यही चीज़ किसके साथ होगा भाई, सेम यही चीज़ किसके साथ होगा, जब हम बात करेंगे किसकी, साउथ पोल को। साउथ पोल को पास लेके आएंगे तो उसके सामने वाला फेस जो होगा वो कैसा बनेगा, साउथ पोल बनेगा। यदि साउथ पोल को दूर लेके जाएंगे तो उसके सामने वाला जो आपके पास फेस होगा वो कैसा बनेगा, नॉर्थ बनेगा, ताकि उसे क्या करे, अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि लेंज लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, लेंज लॉ में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब ये कह सकते हो, इट इज़ बेस्ड ऑन लेंज लॉ, इट इज़ बेस्ड ऑन क्या भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब यहाँ पर क्या होता है ना, एनर्जी जो होती है भाई, एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है। ठीक है ना, एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है, जैसे कि मतलब उसी के बेसिस पे होता है। ठीक है ना, एनर्जी कंजर्व होने का मतलब क्या है, एनर्जी कंजर्व होने का मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये बात आ जाती है भाई। अब इसी चीज़ को समझाना है मुझे। देखो जैसे मैंने कहा कि ये लूप है अपने पास, ठीक है ना, ये लूप है, इसका फेज समझ लो किधर से देखेंगे हम लोग, राइट साइड से इसके फेज को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमने जो अभी देखा उसको राइट साइड से समझने की कोशिश कर रहे थे। तो नॉर्थ पोल को लेके जाओगे भाई, ठीक है ना, नॉर्थ पोल को लेके जाओगे तो देखो जैसे ही जब इसको पास में लेके जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर भाई क्या प्रोड्यूस हो रहा है आपको पता है, करंट डेवलप हो रहा है। करंट ऐसा डेवलप हो रहा है कि उसी का क्या कर रहा है, अपोज कर। ठीक है, अब इतना ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर एक फोर्स लगेगा किस पे, मैग्नेट पे, और इस फोर्स का डायरेक्शन देखो ना किधर है, मोशन के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। मोशन के डायरेक्शन के क्या है, जस्ट अपोजिट है। मोशन किधर कर रहा है, लेफ्ट साइड, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, राइट साइड। मतलब यहाँ पर ये समझने की कोशिश करोगे, वी वर्क अगेंस्ट द मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स उस पर लग रहा है ना, ठीक है ना, उसके हम लोग अगेंस्ट वर्क करें। और जब अगेंस्ट वर्क करते हैं तो डेफिनेटली हमें पता है कि वहाँ पर क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। वहाँ पे क्या होगी, एनर्जी स्टोर होती है। और ये एनर्जी बेसिकली कह सकते हो, इट डेवलप्ड अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, इस डेवलप अ पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करता है, कह सकते हो किसमें, मैग्नेट में। कौन से मैग्नेट, जिसको आप लेके आ रहे थे। ठीक है, अब ये मैग्नेट क्या होगा, उसी पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके वो उससे दूर भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या करो, आप लेके आ रहे हो ना, तो वो एनर्जी क्या हो रही है, ये वर्क जो है वो वर्क क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रही है भाई, कन्वर्ट हो रही है। ठीक है,
आपको पता है पूरी सेंटेंस यदि लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट कैन चेंजेस, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? बोलो भाई। तो ये बात हो गई। चलो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया यहाँ पे दिया 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। अपने पास एक लूप है जिसका एरिया दे रखा है उसने क्या 20 सेंटीमीटर इंटू कितना है 30 सेंटीमीटर। भाई एरिया का अगर नीड पड़ेगा भाई तो 20 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर इंटू कितना हो जाएगा 30 10⁻²। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 0.6 क्या 0.06, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये बात आ जाएगी फिर किसके आगे एरिया की बात। अब क्या कर रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.3 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई 0.3 टेस्ला। फिर कह रहा विथ इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड। इसका जो प्लेन है भाई बात याद रखना, नॉर्मल टू द प्लेन जो है नॉर्मल टू द क्या है प्लेन जो है वो नॉर्मल टू द फील्ड है। यदि फील्ड ऐसे है तो प्लेन हमारा कुछ इस तरीके से, मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा सेम होगा। मतलब इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी है 0। सेकेंड सिचुएशन में जाओ तो फिर क्या करें इंक्लाइंड 30 डिग्री विद द फील्ड। अब इस बार क्या है इंक्लाइंड, मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो आपका जो क्या है ये वाला फोर्स ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। जब 30 ये बना रहा है तो बताओ ये एंगल कितना होगा 90 माइनस 30, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है हमें 60। इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है 60 डिग्री ले लेनी है। क्लियर है बात? तो बस भाई आपसे क्या पूछा रहा है बोलो। थर्ड भी करा क्या? थर्ड इक्वेशन बोला पैरेलल टू द फील्ड। अब पैरेलल बोल दिया तो मतलब उसी के अलावा होगा। ठीक है, पैरेलल मैं थर्ड इधर बना दे रहा हूँ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर और प्लेन भी कुछ इसी तरीके से। तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा भाई ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। ठीक है, तो अब सोचो यहाँ पे एंगल कितना होगा, यहाँ पे एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो बस क्या पूछा है कह रहा फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इन ईच केस। तो हमें तो फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स सीधे सीधे क्या करने y इज इक्वल टू कितना होता है BA क्या भाई cos 0। तो कितना आ जाएगा B इंटू ए। अब इसमें क्या नहीं आएगा तो मैं देखो करने वाला नहीं भाई, आप सब करोगे। ठीक है ना, या करने की बात है तो कर देता हूँ 0.3 इंटू ए की बात है तो कितना करेंगे 0.06। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.63 × 18 क्या हो जाएगा वेबर। ठीक है, ये भाई आ गई किसकी वैल्यू फ्लक्स की। ठीक है, यहाँ पर सेकंड केस में यदि करोगे तो कितना हो जाएगा वही 60 आ जा रहा है। सेकंड केस को मैं इधर कर देता हूँ, फाई इज इक्वल टू इसमें क्या आ जाएगा BA cos 60। तो BA की वैल्यू अभी हमने निकाल दिया कितना आया 0.018 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई बोलो 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.009। ठीक है, और यहाँ थीटा की वैल्यू ही 90 डिग्री है तो BA यदि cos 90 की बात करेंगे तो cos 90 0, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? बोल दो तो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो अब क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है अ स्मॉल पीस ऑफ, क्या बोला जा रहा है बताओ, अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर इज ड्रैग्ड अक्रॉस द गैप बिटवीन द पोल्स। ठीक है ना, पीस ऑफ मैग्नेट इन 0.05 सेकेंड। द मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल pieces is known to be 8 × 10⁻⁴ वेबर। Estimate the EMF induced in the wire। हमें क्या निकालना भाई बताओ तो, हमें वायर में कितना EMF इंड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या है भाई तो है नहीं। ठीक है, मतलब हमें डेल्टा टी की वैल्यू दे दिया है, डेल्टा टी बोलो dt बोलो कितना दे दिया 0.5 सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा फ्लक्स की वैल्यू भी दे दिया, मतलब डेल्टा फाई की वैल्यू, चेंज इन फ्लक्स दे दिया कितना 8 × 10⁻⁴ कितना है -4। ठीक है ना वेपर, यही तो बोला है भाई। द पोल्स पीस ऑफ मैग्नेटिक 0.5 द मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बिटवीन द पोल्स इज नोन टू बी दिस। एस्टिमेट द इंड्यूस्ड EMF।
ठीक है, पहले लेके गए होगे, इनिशियली सोच के देखो ना, यदि ऐसा भी सोचोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ऐसे कह लो कि इस इनिशियली कितनी थी, नहीं लेके गए होंगे तो 0 रहा होगा, ठीक है, उसके क्रॉस फिर बोलेंगे phi2 कितना होगा, ये हो जाएगा। तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा बताओ तो, phi2 माइनस phi1। अरे बात समझो, यदि उसको उसके मैग्नेटिक फील्ड में नहीं ले गए होगे तो उसके क्रॉस फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। बाद में फ्लक्स बोला जा रहा है इतना हो गया, तो चेंज इन फ्लक्स निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है 8 × 10⁻⁴ और इनिशियल तो 0 था, तो 0 सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क तो आएगा नहीं। तो हो गया भाई, मुझे निकालना क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ E = डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक है, नेगेटिव साइन यहाँ यूज़ करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो -4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो इसको लिखो 80/5 × 10⁻⁴, इसको कट कर देंगे तो 16 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा -4 वोल्ट। तो जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी वो 16 × 10⁻⁴ आ जाएगा, या 1.6 × 10⁻³ ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ की। ठीक है, ओके, चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक।